एक छत में? हाँ हाँ लगा दीजिए। तो हम तो मान लीजिए यहीं से जाना चाहते यही है आपका चले चप्पल। ये है आपका चप्पल, ये जा भी सही है ना? ये नहीं, हमारा लाल कलर ये का तो उधर तब उधर है। थोड़ा सा इधर 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 बस बस बस। हाँ आपको कैसे पता कि लाल रंग का है? आपको पता चला कि उतने कदम बाद ये मैट आने वाला और आप पहले ही पैर डाल ये दिए। तो दिख फोन आ गया। अब कैसे पता चलेगा किसका फोन था? हाँ अभी जी पल्लवी लिख रहे हैं। पा, अब देखिए पा का नंबर क्या है करूंगा। देखिए मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मुझे पेन भी पकड़ना नहीं आता। क्या लिखते हैं पहले तो समझिए, ऐसे लाइन कर दिया हमने, है ना? देखिए ऐसे हमने लाइन कर दिया, फिर 3.5 से कम नहीं हो रहा। अच्छा 3.5 हो रहा है। अरे गजब, बेहतरीन। कैसे पता किए? तब बदन पैठिहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाही। कवने हूँ जतन दिए नहीं जाना, ग्रससी ने मोह कहे हनुमाना। आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। जब शुरुआत में आप लोगों की पढ़ाई शुरू होती है, जैसे LKG UKG हम लोग पढ़ते हैं, वैसे आप लोग को भी शुरू से अनार आम ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं? जी हाँ। देखिए सब विषय अलग अलग सुनिए। हाँ। जब हम लोग LKG में प्रवेश लेते हैं तो हम लोगों को पहले इसमें जैसे लिखा है, हाँ। ये सीता लिखा है ना, 2 3 4 दंती सा, 3 5 बड़ी ई, 2 3 4 5 तो, 3 4 5 बड़ा आ, हो गया क्या? सीता। तो देखिए हम लोगों के लिए पहले क्या होता है, जैसे आप लोग अनार पढ़ते हैं, उसमें आपको ये भी बताया जाता होगा कैसे लिखते भी हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोगों के बिंदु नंबर बनाए जाते हैं। तो 1 नंबर मतलब उसमें एक मतलब हम लोगों के लिए लिखने के लिए स्लेट होता है, उसमें 6 बिंदु होती हैं। उन 6 क्या है कि ये 6 बिंदुओं से ही लैस है। अच्छा। हाँ, ये जो पढ़ाई भी है हम लोगों के, पहले ये हम लोगों के मसीहा एक लुई ब्रेल साहब को आप लोग सुने होंगे। उनका जन्म सन 1809 4 जनवरी को फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर हुआ था, माने गांव में हुआ था। तो उन्होंने ही यह लिपि बनाई। पिताजी मतलब चमड़े का कारोबार करते थे। तो एक दिन उनके पिताजी कहीं चले गए। अब भाई उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। तो भाई अब उनके मन में, भाई लुई जी के मन में आया कि भाई इसको देखा जाए, हमारे पिताजी इतने मेहनत करते हैं, तो हम भी उसमें अगर इनके कार्यों में हाथ बटाएं तो थोड़ा ज़्यादा काम भी होगा और धन भी थोड़ा हम लोगों को पर्याप्त रूप से अपने मतलब खर्चा चलाने के लिए हम लोगों के लिए जो है तो वो हो सकता है। तो ऐसा सोच करके एक दिन पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन पिताजी उनके डांट देते थे, मना कर देते थे। लेकिन एक दिन उन पिताजी के अनुपस्थिति में उन्होंने वो मतलब जो है तो चमड़े को काटना शुरू किया और काटते रहे, तब तक ध्यान नहीं दे पाए, पता नहीं, तो उनकी बाईं आँख में जो है वो छुरा जो है घुस गया। और जब घुस गया तो काट रहे थे जी, तो उनकी आंख में धंस गया। अब इसके चलते उनकी जो है तो बाईं आंख धीरे धीरे ख़राब हो गई, दाहिनी आंख। फिर अब बहुत उपचार हुआ आयुर्वेदिक और जो भी जैसे जिन मतलब जो सूझता था अपने सूझबूझ के अनुसार उन्होंने, उनके माता पिता ने भाई किया, परंतु नहीं हो पाया। धीरे धीरे दूसरी आंख भी चली गई। अब इनको पढ़ाने के लिए भाई बड़ी समस्या होती थी, कैसे पढ़ाया जाए। तो पहले लोग जो है तो रस्सी में लकड़ी वकड़ी बांध करके पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते थे। तो जब रस्सी में मतलब लकड़ी बांध करके ऐसे पढ़ाते थे तो उनको भाई वो तो पढ़ लिए, लेकिन उनको ये लगा कि भाई बहुत कठिन है। तो मतलब जो है तो कालांतर में उन्होंने जब अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, इसके बाद फिर जो है तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ब्रेल लिपि को दिखाया। तो लोगों ने पहले स्वीकृति नहीं दी, स्वीकृति उन्होंने नहीं दी। ये भी कहा कि आज जैसे अगर हम ब्लाइंड हो गए हैं तो भाई मान लीजिए हम तो डक जाएंगे,
लेकिन फिर आने वाले भविष्य में हमारे कई ब्लाइंड साथी अगर इस प्रकार के आएंगे तो एकदम गरीबी के मारे टूट जाएंगे, परेशान होंगे। तो इसीलिए उन्होंने इसके चलते पहले तो 12 बिंदुओं का आविष्कार किया। तो 12 बिंदुओं में लिखने पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको काट करके 6 बिंदुओं बना दिया। आज उसी 6 बिंदु के माध्यम से हम लोग बीए लेवल पर आ चुके हैं, बीए सेकेंड ईयर। आप लोग सारी तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप लोग वकालत की भी पढ़ाई, LLB वगैरह भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारे साथी कर रहे हैं LLB जी। अच्छा, आप लोग पत्रकारिता की भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अब आज हमारे कई साथी हमारे बीच से ही पढ़ करके कहीं प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। अच्छा। तो कहीं माने कि रेलवे भी ग्रुप C ग्रुप D में सब एडजस्ट हुए हैं। अच्छा, पूरी ये 6 बिंदु हैं जिस पे ये पूरी किताब है। जी जी। तो एक बिंदु को कैसे जाना जाता है? आप बोला जाता है, क्या बोला जाता है बिंदु की? आपको अच्छी तरह से इस विषय में समझा रहे हैं। हम लोगों का जो स्लेट होता है ठीक ऐसे ही जालीदार होता है जैसे ये माउथ ऑर्गन में जाली बनी है। अच्छा। तो उसकी विशेषता क्या होती है कि ये होता है स्टाइलस, इससे हम लोग लिखते हैं। तो होता ऐसा है कि उसमें मतलब ऐसे इस जाली को ऐसे खोल दिए और उसमें कागज़ लगा दिए। जब कागज़ हम लगा दिए तो उसमें नीचे भी मतलब जो है तो आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए अभी स्टाइलस यहाँ मंगा लीजिए, है ना? यहाँ इंटर पॉइंट जल्दी है बा जा जब पेन तो हमारे पास है इंटर पॉइंट है। हाँ जी, एक बार पेन दिखा दीजिए अपना, आप लेते आइए वो। ये देखिए इनका पेन है, इसमें स्याही वगैरह की जरूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्याही जरूर नहीं है। बार बार आप लोगों को परेशानी हो रही है? कोई बात नहीं, अरे ठीक है, आप उन्हें दूर परेशान होके आए हैं तो हम तो मान लीजिए यहीं से जाना चाहते। यही है आपका ये है आपका चप्पल, ये जा यही है ना? ये नहीं, हमारा लाल कलर ये उधर तब उधर है। थोड़ा सा इधर बस बस बस। हाँ, आपको कैसे पता कि लाल रंग का है आपका? बताए एक बार हमारा दाना वाला चप्पल है। तो जब गए तो भाई बनारस में कहीं रामायण पढ़ने तो लाल लाल हो ना, तो हम कहे हाँ नहीं जानते। फिर भैया जब कहे लो देखा है तो हर हो, तब फिर हम ऐसे पैर डाले, हम आभास हो गया कि हमारा दूसरे का चप्पल हम लोग नहीं पहने। हम बता देते हैं। सही, आगे जाना है अभी आपको। सोचो कितनी दिक्कत है ना। आप लोग कदम गिन के चलते हैं? जी नहीं, हाँ। कदम नहीं गिन चलते हैं, कदम पे क्या ये आभास है। कैसे पता चला कि उतने कदम बाद ये मैट आने वाला और आप पहले ही पैर? ये तो देखिए, अब जैसे जहाँ जब रहने लगेंगे तो उसके बारे में आप तो भली भांति परिचित हो जाएंगे ना। फोन आ गया। अब कैसे पता चलेगा किसका फोन था? अब इसमें हमें फोन कौन किए? विशाल सिंह किए हैं। अब देखिए ऊपर नाम इसमें देखिए, इसमें हाँ, तो छेद कैसे पता चला आपको विशाल सिंह? हाँ, तो उनका नाम बोल दिया ना ये। Selected. Recent tab 2 of 3. 955. राहुल साहनी। Incoming call. 955591271. 2 calls. ये नंबर है राहुल साहनी। राहुल साहनी, Double. राजेश धोबी। राजेश धोबी, राजू। राजू। अच्छा, मान लीजिए किसी का नंबर आपको सेव करना है, आप कैसे करेंगे? हाँ, बोलिए। 7 7 8 0 0. Double tap and hold the long press. 2. Double tap and hold the long अब press. इसको सुरक्षित कीजिए। इसको सुरक्षित कर दें। Add the contacts button. अच्छा, ये ऐसे सामने से फोन नहीं कर रहे इसलिए तुमको रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा। चलो कोई नहीं। चलिए आप बात करिए। Phone. ठीक। हाँ, अब कैसे लिखेंगे? If keyboard. Button. क्या लिखना है जिसे? मान ली मेरा नाम लिख दीजिए, पल्लवी। अच्छा, If keyboard. Button. Voice input. Button. पल्लवी मैम।
हेलो, लिख दिया वो। लिख कौन है दिया। भैया? प्रिंस? देखिए लिखा गया भैया। हाँ हाँ हाँ। अरे रामचंद्र भैया, पल्लवी मैम। Edit. Save. प्रणाम भैया। हो गए सेव। अरे गुरु, ये बताइए, अच्छा आपको गूगल पे कुछ सर्च करना रहेगा तो कैसे करेंगे? जी, मान लीजिए भारत की जनसंख्या कितनी है, ये आपको पता करना अच्छा है। ठीक है गुरु जी। तो मान लीजिए इसको हम कहेंगे ओके गूगल, जी ओके गूगल, हम तो भारत की कुल कितनी आबादी है? जी 2018 में भारत की जनसंख्या 1,35,26,17,328 थी। हाँ, एक दिन सुन लिए ना? ऐसा इसको देखिए, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? हम आपको बता इसको नहीं, इसको ये जो ये हाँ, ये जर्मन नहीं, जर्मन तो ठीक है लोग कहते हैं, बाकी इसका नाम वास्तव में ब्रेल राइटिंग स्लेट है। ब्रेल राइटिंग स्लेट, इसे कई नाम से भी जानते हैं लोग। जर्मन, जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल ये भी सत्य है। इंटर पॉइंट भी लोग कहते हैं, और इसका नाम वैसे ब्रेल राइटिंग स्लेट है। अब इसमें आप इससे पहले देख लीजिए कि इसमें ये बिंदु मतलब छिद्र बने हुए हैं। इसमें जो छिद्र बने हुए हैं, तो जब हम जाली इसको पैक करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए प्रत्येक सेल में 6 बिंदु, 6 खंधे बने हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा। 3 बने हुए हैं। नहीं 6 बने हैं। नहीं, जैसे क्या है, देखिए ना, रुको हम बता रहे राइट लेफ्ट कर। एक इधर, 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए, अच्छा हाँ 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 है ना। जैसे ये जो छिद्र है, हाँ समझ गई, इसमें 6 है, ये 6। दाहिने तरफ 1 2 3, इधर 4 5 अब 6। उसको हम अब थोड़ा विस्तार में आपको बताते हैं। हमने देखिए इस पेपर को इसमें फंसाया। पहले इसमें कागज़ हम लोग फंसाते कैसे हैं, तो इसमें हमने बराबर से इसमें कागज़ को लगा लिया। अब ये हमको पता चल गया कि ये कागज़ हमारा जो है तो एकदम इसमें लग गया है सही तरीके से। सही तरीके से। और फिर जो है तो अगर आपने जैसा कि पूछा था कि अगर कहीं एक बिंदी भी रख दी जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि देखिए इसमें प्रत्येक जगह इसमें एक वो मतलब वो बनाया गया है कि हमें जो है तो कहाँ कौन बिंदी रखने पर कौन सा अक्षर बनेगा। भाई एक बिंदी हम यहाँ बीच में भी रख देंगे, इस साइड बीच में रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी, तो ऐसे वो नहीं होगा। एक बिंदु के जैसे मान लीजिए इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें जो 3-6 छेद हैं, तो इसमें राइट और लेफ्ट, यानी हम जब लिखते हैं तो ऊपर का जो छेद है बिंदु जो है उसे कहते हैं 1, फिर नीचे का इसके नीचे जो है वो 2, फिर सबसे नीचे का 3, फिर ऐसे ही 4, फिर 5, फिर 6। अगर हमें जैसे छोटा आ लिखना है तो छोटा आ जब हम लिखेंगे तो इसमें 1 में बिंदी मारेंगे, एक में केवल 1 में बिंदी रखेंगे इधर साइड। ऐसा नहीं कि यहाँ रख दिए या यहाँ रख दिए, केवल मतलब एक छोटा आ के लिए बाएं साइड से सबसे ऊपर। हाँ, दाहिने साइड से ऊपर। सबसे ऊपर छोटा आ होगा। अब जैसे देखिए हमने ये और बड़ा आ के लिए जी हमने लिख दिया, है ना। अब ये छोटा आ लिख गया। अब अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ बिंदु ना मारकर अगर यहाँ बिंदु मारते हैं बीच में, तो कामा पढ़ा जाएगा। जिससे कि लोग कामा पढ़ते हैं ना, कामा, तो कामा हो जाएगा। इसको बंद कर लीजिए। और अगर बड़ा आ लिखना हो तो बड़ा आ लिखना होता है तो इसके लिए इसका बड़ा आ का नंबर है, जैसे आप सबका फ़ोन नंबर होता है उस प्रकार हम लोगों के स्वर के भी व्यंजन के भी नंबर हैं। तो बड़ा आ का नंबर हमने देखिए यहाँ एक मतलब बड़ा आ का नंबर 3 4 5, बड़ा आ का जो नंबर है वो है 3 4 5। एक सेल छोड़ करके दूसरे सेल में हम लिखेंगे। पहले ये हम देखेंगे कि हमारा 3 कहाँ है, तो ये 1 है, फिर नीचे 2 है, फिर उसके नीचे हल्का आएंगे 3। तो जब 3 हमें पता चल गया तो ये फिर कोई बात नहीं, निसंदेह 3 में आ गए। अब हमें ये देखना है कि 4 कहाँ है, तो इधर सबसे ऊपर 4, फिर ये बीच में 5, अब ये नीचे 6 है, तो हम मतलब इन जगहों को नहीं वो करना है। तो ये बड़ा आ का नंबर हो गया। अब छोटी ई लिखना है तो इस सेल को छोड़े, इस सेल में 2 4, ये छोटी ई हो गया, अच्छा है ना। ऐसे ही बड़ी ई लिखना है तो 3 5। अब देख लीजिए 2 बिंदु इसमें भी है, 2 बिंदु इसमें, छोटी ई में भी 2 बिंदु है, बड़ी ई में भी 2 बिंदु है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों को मतलब इसका बिंदु नंबर होता है कि हम वो क्या याद रखना पड़ता है। इसी तरह आप लोग पढ़ते भी हैं फिर? इसी तरह हम लोग बिल्कुल आप पढ़ते लोग हैं। को अंदाज फिर रहता देखिए अब हमने इस प्लाट लिखा, अब इस प्लाट ये आ गया। अब देखिए ये
एक छोटा आ लिखा है, फिर ये 2 बड़ा आ लिखा है, ये 3 4 5 बड़ा आ, फिर 2 4 छोटी, 3 5 बड़ी। अब आप एक बार पल्लवी लिख के दिखाइए। अच्छा जहाँ हम लिख दें। रुको रुको, हम लिखी थे फिर हाँ, नहीं अब जी पल्लवी लिख रहे पल्लवी हैं। पा। अब देखिए पा का नंबर क्या है, 1 2 3, ये तीनों बिंदी इसमें है, देख लीजिए ध्यान से, 1 1 2 3। अब फिर यहाँ 4 का पा का नंबर है 1 2 3 4। अब पा हो गया। अब एक आधा ला लगता है, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, 4 यानी ये हलंत का चिन्ह हो जाता है। फिर इसके बाद उस शब्द को लिखेंगे जिसे हमें अर्ध करना है, जिसका हमें अर्ध मात्रा बनाना है, यानी कि ला अब हम लिखेंगे। तो ये हो गया ला का नंबर होता है 1 2 3, ये हो गया ला। अगर हम पा के लिए भी तो 1 2 3 होता है। नहीं, वो इसमें 1 2 3 4 हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4। और फिर ये 4 दूसरे सेल में 4 हलंत की मात्रा है, हलंत है। फिर इसके बाद ये ला लिख कहते हैं। 1 2 3, बस ला का हो गया। अब जो है तो फिर और ला लिख पल्लवी। हाँ तो देखिए ये ला पूरा ला हो गया, देखिए दोनों ला एक समान है। फिर वा बनाना है, तो 1 2 3 हमने लिखा। अब जो है तो ना 4 में मारना है ना 5 में, सीधे 6 में। जब 6 में हो गया तो ये हो गया वाह। अब फिर जो है तो बड़ी ई 3 5, बड़ी ई का हमने जैसा कि नंबर बताया था 3 5। पा का नंबर 1 2 3 4, ला का नंबर 1 2 3, वा का नंबर 1 2 3 6। तो ऐसे करके हम लोगों का ये हो गया आपका पल्लवी लिख गया। ई की मात्रा, ई की मात्रा ये है तो 3 5। अब जैसे आप लोगों में क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति हमसे सीख रहे थे, तो उन्होंने राम लिखना चाहा, तो केवल रा माँ लिख दिए, तो वो तो हम लोगों के उसमें रम हो गया। लेकिन अगर हमें राम लिखना होगा तो रा लिखेंगे, फिर बड़ा आ लिखेंगे। जैसे आप लोग पाई चढ़ा देते हैं, बड़ा आ का चिन्ह लगा देते हैं उसमें, बड़ा उसमें मतलब मात्रे का। राम लिखने के लिए र और आ की मात्रा एक बड़ी एक लंबी लाइन खींच देते हो जाता तो है। वो आ हो जाता है ना। हम लोगों के लिए अलग से राम बड़ा आ बनाना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम राम लिख रहे हैं, राम हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा 1 2 3 फिर 5 रा हो गया। फिर इसके बाद 3 4 5 बड़ा आ हो गया। फिर इसके बाद 1 3 फिर ये 4, माँ का नंबर है 1 3 4 माँ। तो ये हो गया राम। ऐसे हम लोग लिखते हैं। मतलब हम लोगों का जितना भी अक्षर है जी, वो लोग आप लोग उसको नंबर से बना रखे हैं। बिल्कुल, जैसे अ के लिए 2 3 4, तो या इसके लिए 2 4 6 ऐसे बना हुआ है। और टोटल 6 ही बिंदु है, और 6 ही बिंदु से आपने पूरी जी, अगर मान लीजिए हमने अगर जो 6 बिंदुओं में अगर हम लिखते हैं तो ढा कहा जाएगा। जैसे कि अब हम कहीं आपको ढक्कन वाला ढा जो जैसे लोग टमाटर के बाद आता है ढा। अब जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ये ढा हो गया। इससे हम ढा कहते हैं जी। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कलम पकड़ने के बाद अक्षर लिखना नहीं सिखाया जाता। पहले हम लोगों को खराब शराब पेपर दिया जाता है और उसमें कहते हैं कि पहले आप ढा बनाओ। ढा बनाओ मतलब पूरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पूरा ढा बना करके उसमें, क्योंकि देखिए पहले हम लोग यही 6 बिंदुओं को मतलब सही से वो करना सीखें। बहुत लोग ऐसे भी चलाते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं तो पेपर जो है तो उसमें जो कट जाता है। तो ऐसे नहीं, इसलिए जो है तो पहले हम लोगों को शुरू में ढा सिखाया जाता है कि आप शुद्ध अंदाजा लग जाए कि 6 बिंदु कैसे वो करना है जी। तो ढा लिखना सिखाते हैं। फिर ढा के बाद अक्षर लिखना सिखाएंगे। बस ऐसे ही बनाते हैं, इसमें आप लोगों की तरह नहीं हो। कैसे बनाते हैं ये आपको पता है? हाँ हमें पता है। कैसे? क्योंकि मैं एक बार हमारे स्कूल में जो है मैं पूरी तरह से तो नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ फिर भी, लेकिन मैं जहाँ तक हमारे स्कूल में हमें जो है तो लोगों ने टच कराया था, एक प्लास्टिक में कटे आकार से मतलब अक्षर आया करते थे हम लोगों के स्कूल में। जब मैं पहले गांव में पढ़ता था ग्रामीण क्षेत्र में, तो आया करते थे छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। आंगनबाड़ी में आया करते हैं अक्सर, अब आते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पहले आया करते थे। तो उसी में हम एक अपने
स्कूल में मात्र अकेले थे। तो अब ये हुआ कि भाई इस लड़के को किस प्रकार से सिखाया जाए, भाई इसको भी आभास हो कि जो है तो का कैसे लिखते हैं, खा कैसे होता है, गा कैसे होता है। आंगनवाड़ी में जो है तो ये लीजिए कॉपी है और ये पेन है। हाँ, आंगनवाड़ी से जो है तो हम लोगों के लिए, हमारे लिए वो लाया गया था। तो उसमें हमें दिए, लोग बताए कि देखो इसमें कैसे कैसे बना है। तो हम लिखते कैसे थे, उसमें उतार मतलब उसको नीचे ऐसे लगा लेते थे और ऊपर से जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो था उसके ऊपर सेम करते थे, लिख जाता था। आपको क्या क्या याद है? मैं चाहूँगी जी, मैं प्रयास करूंगा। देखिए मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मुझे पेन भी पकड़ना नहीं आता। जैसे हमें मतलब वो हो रहा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए हमने का जो अपने समय में देखा था, तो का लिखते हैं पहले तो समझिए ऐसे लाइन कर दिया हमने, है ना। देखिए ऐसे हमने लाइन कर दिया, फिर इसके बाद बीच से ऐसे कर दिया, फिर इसके बाद ये ऐसे कटता है, फिर इसके बाद ऐसे कुछ करके यहाँ ऐसे जाता है। हाँ, हो सकता है गलत हो सकता है। नहीं सही है, पर इनको अंदाजा नहीं मिला, ये गोल पे ही काट दी। और कौन सा अच्छा? और देखिए खा हमने जो देखा था तो खा ऐसे देखा था, एक लाइन ऐसी लाइन तो मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं ना, ऐसी लाइन तो हमने खींच दिया, फिर बीच में ना खींच करके इधर साइड लाइन गई, फिर इसके बाद जो है तो वो उस लाइन से हट करके ये ऐसे ऐसे करके ऐसा था, फिर एक और लाइन थी ऐसे करके, और जो यहाँ लाइन थी उसमें छुआ हुआ था, वो खा था। और गा के लिए हमने जो देखा था तो गा ऐसा देखा था, गा उसमें भी सेम ऐसे ही लाइन है, फिर एक ऐसे लाइन गई हुई है, फिर दूसरी लाइन जो है तो उसमें ऐसे करके गोला बनाया गया था, शायद ऐसा ही कुछ था गा। और घा के बारे में थोड़ा हमें पता नहीं है, लेकिन सब में ऊपर जो ऐसे लाइन जो आप खींच रहे हैं जी, उसको हम लोग कहते हैं टोपी बनाना। यानी कि जब आप कोई पूरा सेंटेंस लिखते हैं जी, तो वो पूरा ऐसे खींचते हुए लिखने को कहते हैं कि अच्छा सुलेखन अच्छा है। जी, जी, जी। बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन अच्छे सुलेखन के लिए वो ऊपर ऐसे लाइन खींचते जाना है सारे। अच्छा, आपको कठिन लगता होगा हम लोगों का ये? हाँ, क्योंकि आपको वो उसका आदत है। बिल्कुल हम लोगों को कठिन बहुत लगता है। और अच्छा, हमें एक बार हमें किसी ने दिया कि मतलब कहा कि बताइए ये पेन चलता है तो चल रहा कि नहीं, आप बता सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल। तो कहा कैसे? तो हमने कहा ये ऐसे, फिर ऐसे चल रहा है। इंक महकता है। हाँ बिल्कुल, आप भी अंदाज लीजिए, बिल्कुल अंदाज लीजिए, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। मुझको नहीं महक रहा है। हाँ, जहाँ आप लिखिए वही देखिए। आप लोग बहुत संवेदनशील होते हैं शायद। आप लोगों का मतलब जो महकने की क्षमता है या महसूस करने की क्षमता है वो हम लोगों से ज्यादा होती है। हम लोग को इसी से तो चलना है, देख तो सकते नहीं। और टाइम का कैसे अंदाज होता है? मतलब अगर मोबाइल ना हो आपके पास तो तब थोड़ा देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अंदाज में बता सकते हैं कि ये इस समय कितना होगा। ऐसा जैसे कैसे पता चलता है? अभी ये जैसे बूढ़े लोग जो है वो सूरज देख के बताते थे, तो ऐसे देखिए हमें जो है तो थोड़ा थोड़ा लाइट वाइट का प्रकाश आता है, तो हम उसके ही आधार पर हम भी वो करते हैं। 3.5 से कम नहीं हो रहा। अच्छा, 3.5 हो रहा है। अरे गजब, बेहतरीन। कैसे पता किए? हाँ, क्या हुआ मन? ये हो गया तजुर्बा है। अच्छा, ठंडी और गर्मी में अंतर होता है टाइम पहचानने में, क्योंकि गर्मी में बहुत धूप होती है जी, और ठंडी में धूप कम होती है जी, तो इससे आप लोगों को समय आंकने में दिक्कत आती है। तो जल्दी नहीं पता चलता। गर्मी में नहीं चल पाता है। आज मैं बातचीत कर रही थी और कई बार मैं भी बहुत आश्चर्य हुई कि जैसे फ़ोटो स्कैन करने वाली जो बात थी, उसके बाद समय कैसे आंक लिया जाता है, ये वाली बातचीत, और फिर कैसे पहचान पाते हैं पूरे हम लोग के जितने भी अक्षर हैं उनको सिर्फ 6 बिंदुओं में समेट के कैसे पूरी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की जाती है। मतलब आप लॉ की भी डिग्री ले सकते हैं, आप पत्रकार भी बन सकते हैं, और भैया ने बताया कि कई लोग प्रोफेसर भी बने हैं। तो ये बहुत रोचक है समझ पाना मेरे लिए, और मैंने आधे घंटे की बातचीत की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं संतुष्ट हो पाई हूँ इतनी बातचीत में।
लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ रही हूँ। आगे भविष्य में कभी और बातचीत हो पाई तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।